औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS619 का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जो कि मैं आपको बताऊँगी वो किस तरह बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कहाँ से लेनी चाहिए वो। एंड उससे पहले मैं आपको अपने CS619 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ चेक करवाना चाहती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, और भी थे लेकिन अभी मैंने उनको एडिट नहीं किया, लाइक उनके स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए। एंड सब अल्हम्दुलिल्लाह सबका वाइवा हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अगर किसी को पेड सर्विस चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले भी मैंने ये सर्विसेज दी थी लेकिन फिर मैंने स्टॉप कर दी थी कि स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा थे मेरे पास, बिकॉज़ ये वाले स्टूडेंट्स भी थे मेरे पास। अब ये पास आउट हो गया, मैं अगर किसी को चाहिए हो तो सीट्स अवेलेबल हैं, वो आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये प्री फाइनल वाइवा में पास हुई हैं। ये देखें ये सब स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए, अल्लाह का शुक्र है। अगर किसी को सर्विस चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है, मैं अवेलेबल हूँ। ये देखें ये सारे स्टूडेंट मेरे जो हैं वो पास आउट हैं, और इनके मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। इनके नंबर्स मैंने हाइड कर दिए थे, बिकॉज़ आपको पता है ना कि नंबर्स की वजह से इशू बन जाता है, तो इस वजह से। ये देखें, ठीक है। तो चलें अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको LMS पर लेकर जाती हूँ। ये देखें, ये है ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। आज मैं इसका बताऊंगी, देन आपको मैं दूसरी का यानी कि और जो टाइटल्स हैं ना उन पे बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये डाउनलोड होके आ जाएगी। ये देखें, इससे पहले मैं जो पहले ओपन की हुई है मैं उनको क्लोज़ कर देती हूँ, लाइक दिस। एंड चलिए इन्हें रहने देते हैं, दिस वन। ओके, ये देखें यहाँ पर मैंने लगता है सारी बंद कर दी हैं। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस करना है अनेबल एडिटिंग। यहाँ पर आने के बाद आपने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिव हेयर योर वोन प्रोजेक्ट टाइटल। तो आपने क्या करना है, यहाँ अपना टाइटल टाइप करना है। ये जो आपका टाइटल है आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी, और अपनी इस फाइल में आकर यहाँ पर इसको ऐसे करना है, राइट क्लिक करके आपने ये जो ए लिखा हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर हाँ एक के ऊपर क्लिक कर दें। ऐसे करने के बाद ये आ गया। यहाँ पर आकर आप ऐसे कर देंगे तो नीचे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। वर्जन आपने सेम यही रहने देना है, वर्जन 1.0, ये आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद यही लोगो होगा, इसे भी नहीं चेंज करना। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ग्रुप आईडी। आपकी जो भी ग्रुप आईडी आपने यहाँ पे लिख देनी है वो होती है आपकी यहाँ ऊपर, यानी कि इसके ऊपर लिखी होती है। मैं स्टूडेंट का नेम शो नहीं करूँगी बिकॉज मुझे वीडियो बनानी है, और इसलिए मैंने उसका नेम शो नहीं किया। यहाँ पर आपने अपनी ग्रुप आईडी लिख देनी है, लाइक जो भी FC प्रोजेक्ट जो भी है आपका, यानी कि जो भी मैं वैसे टेम्प लिख रही हूँ। उसके बाद आपने अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है। सुपरवाइज़र का नेम कहाँ है, ये देखेंगे सुपरवाइज़र, और ये उसके आगे नेम। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, देन यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करके ऐसे पेस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना आपने। देन आपने क्या करना है, ये ज़रा मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ। देन आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपके सामने आएगा रिवीजन हिस्ट्री। ओके, ये रिवीजन हिस्ट्री पे ऐसे करूँगी मैं, नीचे आ जाए ज़रा, मैं ज़रा जूम कर देती हूँ आपको समझ आ जाए इसका। रिवीजन हिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है कौन सी, जब आपने इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, यानी कि ये वाली डेट। आपने यहाँ से इसे Ctrl+C करना है और इस पे आकर आपने Ctrl+V कर देना, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से इसका ब्लैक कर लेना और साइज़ इसका बड़ा कर देना, ठीक है ना। उसके बाद वर्जन आपने सेम 1.0 रखना है, और अपने जब डिस्क्रिप्शन की आएगी बारी तो इसके नीचे आपने अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो डिस्क्रिप्शन जो आपने SRS में लिखी थी।
SRS में कैसे लिखी थी, जब आपने SRS सबमिट करवाया था तो आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। उससे पहले मैं पॉज कर लेती हूँ अपने इस वीडियो को, बिकॉज़ मैंने स्टूडेंट की आईडी लिखी हुई है, मुझसे मैं रिमूव करके दोबारा ओपन करती हूँ। ओके, मैंने रिमूव कर दी है आईडी, चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है। आईडी मैंने रिमूव कर दी थी, अब आपको लेके जाती हूँ। आपने क्या करना है, अपना SRS आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास फ़ाइल आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने खुद से फेक आईडी लगा लिया है। यहाँ पर आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, आपने सिंपल इसको Ctrl+C करना है और यहाँ आके आपने Ctrl+V कर देना, ठीक है ना। देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है, जो भी आपकी आईडी है। मैं वैसे टेम्पलेट लिख रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाते हैं। आपके पास 8 तरह के टास्क आएंगे, आपने इन 8 टास्कों को कंप्लीट करना है, तभी जाकर आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे तरीके से बन पाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अबाउट उसे इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, ठीक है ना। सेकंड आपके पास आती है एनर्जी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसे हम ERD भी कहते हैं। इसमें आपने डायग्राम्स लगानी होती है, जो आपने ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करके बनाने होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो, उसके बाद पेंडुलम, Draw.io। इस तरह करके आप कोई भी ऑनलाइन जो है ये कर सकते हैं यूज़ डायग्राम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर। उसमें आपके पास MS विजुअल भी आ जाता है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी बना सकते हैं। सीक्वेंस में भी डायग्राम आ जाती हैं। और ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम है, ये हर स्टूडेंट की सेम होती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हर स्टूडेंट की सेम ही होती है। उसके बाद हमारे पास क्लास डायग्राम आ जाती है, डेटाबेस डिज़ाइन आता है, इंटरफेस डिज़ाइन आता है, और लास्ट पे जो टास्क है वो सबसे मेन है, उसमें हमने टेस्ट करने होते हैं, ये हमारे पास टेस्ट केस आ जाता है। उसके बाद क्या है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इंट्रोडक्शन का। नीचे उन्होंने टेम्पलेट आपको दिया होगा, जब आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, यूँ समझे कि क्वेश्चन फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पर आपको ये फ़ाइल मिलेगी, आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अपने प्रोजेक्ट के अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइप करनी है। तो आपने देखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जब SRS सबमिट करवाया था तो प्रोजेक्ट के अबाउट क्या लिखा था। ये देखें, SRS डॉक्यूमेंट में जहाँ आपने स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा था वो आपका प्रोजेक्ट के अबाउट इंट्रोडक्शन था। तो आपने यहाँ से थोड़ा सा ले लेना है, लाइक मैं यहाँ तक मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आपने फिर भी अपने से भी कुछ ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ये यहाँ पर आ गई है नंबरिंग, मैं इसे चेंज कर देती हूँ। आपने राइट क्लिक कर लेना है, देख लेना है किस में ये फिट बैठ रहा है, हाँ इसमें ठीक था। तो आपने यहाँ पर ये कर लेना है, देन एंटर करना है। उसके बाद क्या है, आपके पास आएगा सेकंड वाला इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपका हो गया। उसके बाद आपने डायग्राम लगानी है, जो कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल और किसी भी ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर उसमें लाइक विजुअल पेंडुलम या फिर Draw.io, ये जो भी कोई भी है आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका आ जाएगा। आपने वो डायग्राम्स बनाकर सिस्टम्स की आपने यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस डायग्राम, और सीक्वेंस डायग्राम भी वैसी होती है, रैशनल रोज़ के होते हैं वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से किसी भी जो ड्राइंग वाली ऐप होती है उसमें बनानी होती है। लाइक मैं आपको यहाँ पर ये देखें, ये इसने विजुअल पेंडुलम में बनाई हुई है, ये देखें आप इस तरह, ये आपकी वो जो मैंने आपको बताया था ना, कौन सी वाली, एक सेकेंड, हाँ ये फोर्थ वाली जो डायग्राम है ये सबकी सेम होती है। तो ये स्टूडेंट ने खुद बनाई हुई है, SRS स्टूडेंट ने खुद बनाया था, नेक्स्ट वो मुझसे पेड बनवा रहे हैं। तो ये आपकी वो डायग्राम होती है, आपने बनानी होती है, ये मैं आपको बनाना भी सिखा दूँगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये क्लास डायग्राम, और इसके बाद आपके पास आता है डेटाबेस डिज़ाइन, और इंटरफेस के बाद ये इंटरफेस का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने 3-4 लगानी होती है। मैं आपको किसी और का दिखाती हूँ, ये देखें, इसका भी अभी मैंने कंप्लीट इस पे भी वीडियो लानी है, बिकॉज़ मैं कोशिश कर रही हूँ हर टाइटल का अलग अलग से प्रोजेक्ट बनाऊँ, ताकि स्टूडेंट को भी इजी हो समझने में। ये देखें,
ये जो डायग्राम्स है ना, ये 3-4 जो डायग्राम्स है ये आपकी लगनी है आपका जो 7th वाला टास्क होगा उसमें। ये मैं ज़रा ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट कॉपी भी कर लेते हैं ना, इसलिए मैंने। और लास्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है टेस्ट केस, जो कि सबसे मेन जो होता है हमारा टास्क होता है। इसको जो है वो मस्ट करना होता है, हर स्टूडेंट है वो स्किप नहीं कर सकता। वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसका टेम्पलेट आई थॉट के हो, लेकिन नहीं है। चलिए आपको मैं बताती हूँ किस तरह का होता है। ये देखें, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इस तरह करके आपने अपनी जो प्रोजेक्ट के अबाउट ही लिखना होता है। ये किसी और का प्रोजेक्ट है, ये ऑनलाइन वाला नहीं है जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये उसका टास्क नहीं है, ये किसी और प्रोजेक्ट का है। तो आपने ये कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका मार्क्स जो है वो रीड नहीं होगा और आपको इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए वो बोल देंगे। तो ये थी आपकी टास्क केस वाली, आपने ये बनानी है। अगर किसी को पेड सर्विस चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको बना दूंगी। एंड रिज़ल्ट्स आपने देख लिए हैं हमारे, मैंने रिव्यूज़ चेक करवाए हैं आपको। किसी को वैसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो फिर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और मैंने अपने जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, आपने वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब